सो गाइस वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लासेस और आईडी की। उसी के साथ साथ और भी कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज के बारे में बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो जैसा कि आप देख सकते हो, मैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर आ चुका हूं और मैंने अपना वीएस कोड ओपन कर लिया है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि भाई क्लासेस और आईडी क्या होती है और उनका हम क्यों यूज करते हैं। तो अगर हम बात करें कि भाई हम क्लासेस और आईडी का यूज क्यों करते हैं, तो यहाँ पर हम इनका यूज करते हैं ताकि हम अपने टेक्स्ट के बीच में डिफरेंशिएट कर सकें। डिफरेंशिएट कर सके से मतलब यहाँ पर अगर आप किसी भी वेबसाइट को विजिट करते हो तो वहां पर ऐसा तो नहीं होता है ना कि भाई एक टैग एक ही बार यूज हो रहा हो, मल्टीपल टाइम यूज होता है। फॉर एन एग्जांपल, अगर हम एक बटन को ही ले ले तो वहां पर एक वेबसाइट में सिर्फ एक ही बटन हो, ऐसा तो नहीं होता है ना, मल्टीपल बटन होते हैं। और मल्टीपल बटन की अलग अलग सीएसएस भी होती है। तो यहाँ पर हमारे पास ऐसा कोई ऑप्शन अभी तक के लिए नहीं था कि भाई हम एक ही टैग की अलग अलग स्टाइलिंग कर सके। अब यहाँ पर आप बोलोगे भाई कि ऑप्शन तो है, हम चाहे तो टैग के साथ में स्टाइल लिखने के बाद में हमारी जो स्टाइल वगैरह है वो लिख सकते हैं कुछ इस टाइप से। तो देखो ऐसा नहीं करते हैं। आपको पता है जब भी हम अपनी सीएसएस वगैरह लिखते हैं तो उसे एक अलग फाइल में लिखते हैं और यहाँ पर उसे जस्ट यूज करते हैं वगैरह वगैरह। तो देखो हम करेंगे तो वही, लेकिन यहाँ पर हमारी जो अप्रोच है वो थोड़ी चेंज हो जाएगी। तो इन दोनों चीजों को करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर हमारी कोड में क्लासेस और आईडी का यूज करते हैं। लेटेस्ट से यहाँ पर मैं एक बटन बना लेता हूँ, लेटेस्ट से बटन, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ लेटेस्ट से हेलो। और यहाँ पर एक और बटन बना लेता हूँ जिसमें कि मैं लिख देता हूँ हाउ। अब यहाँ पर अगर अपने कोड को रन करूंगा, यानी लाइव सर्वर को रन करूंगा, तो यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर दो बटन्स आ चुके हैं। अब यहाँ पर अगर मैं इन पर सीएसएस वगैरह कुछ लगाऊंगा तो ऐसे केस में यहाँ पर इन दोनों पर सीएसएस लगेगी। तो यहाँ पर मैं एक स्टाइल टैग लगा दूंगा, कहाँ पर, हमारे हेड टैग में। और यहाँ पर मैं लिख दूंगा लेटेस्ट से बटन, और यहाँ पर मैं इस टाइप से कर्ली ब्रेसेस लगाऊंगा और यहाँ पर हमारे जो सीएसएस है उसे लिख दूंगा। लेटेस्ट से यहाँ पर मैं लिख देता हूँ जो बैकग्राउंड का कलर है वो कर दो ब्लैक। देख सकते हो ब्लैक कलर हो चुका है। अब यहाँ पर हमारा जो टेक्स्ट है वो नहीं दिख रहा है, इसलिए यहाँ पर मैं कलर को भी ऐड कर दूंगा। लेटेस्ट से कलर कर दो व्हाइट। अब यहाँ पर हमारे जो बटन है व्हाइट कलर में देखने को हमें मिल चुके हैं। अब यहाँ पर आप बोलोगे भाई दोनों बटन सेम दिख रहे हैं, हमें इन्हें डिफरेंशिएट करना है। तो इसका वैसा कोई तरीका अभी आपके पास नहीं है कि आप इस टाइप से इन्हें डिफरेंशिएट कर सको कि भाई इस बटन पर अलग सीएसएस लोड हो और इस बटन पर अलग सीएसएस लोड हो। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर क्लासेस और आईडी का यूज करते हैं। यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर हमारा जो स्टार्टिंग टैग होता है उसमें यहाँ पर हम क्लास लिख देते हैं। अब यहाँ पर आपका जो क्लास का नेम है वो आपको लिखना होता है। अब यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हो, तो लेटेस्ट से यहाँ पर मैं बटन ही लिख देता हूँ। अब इस क्लास के हिसाब से आपकी जो स्टाइलिंग वगैरह है वो आप कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं आ जाऊंगा स्टाइल टैग में और मैं यहाँ पर लिखूंगा डॉट बीटीएन। अब जब भी आप क्लास वगैरह को लिखते हो तो उसे ट्रिगर करने का यही तरीका होता है, आपको स्टार्टिंग में डॉट लिखना पड़ता है। अब यहाँ पर इस टाइप से कर्ली ब्रेसेस लगाऊंगा और यहाँ पर अब इसकी जो भी फीचर्स लिखूंगा वो इस क्लास वाले बटन पर लग जाएंगी। अब यहाँ पर मैं लिख देता हूँ लेटेस्ट से कलर इज इक्वल टू कर दो रेड पर्पल। तो देख सकते हो यहाँ पर इसका जो कलर है वो कुछ इस टाइप से हो चुका है। और इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो मैं करना चाहता हूँ लेटेस्ट से हमारा जो रेड ऑरेंज होता है, लेटेस्ट से ऑरेंज रेड, और इंटरप्रेस कर दूंगा। देख सकते हो ऑरेंज रेड यहाँ पर कलर आ चुका है। इसी के साथ साथ यहाँ पर मैं एक और प्रॉपर्टी दे देता हूँ, लेटेस्ट का जो बॉर्डर है वो भी थोड़ा कलरफुल कर देता हूँ। लेटेस्ट से इसका जो बॉर्डर है उसका जो कलर है वो मैं कर देता हूँ, क्या कर देता हूँ, लेटेस्ट से येलो ग्रीन कर देता हूँ। येलो ग्रीन कर दिया है। और यहाँ पर और भी सीएसएस वगैरह आपको जो भी अच्छी लगी आप कर सकते हो। लेटेस्ट से यहाँ पर आप चाहो तो बॉर्डर की जो रेडियस है वो भी दे सकते हो, लेटेस्ट से 10 पिक्सल। तो हमारा जो बटन है वो थोड़ा इस टाइप से देखने को मिल जाएगा। एक काम करता हूँ, यहाँ पर येलो ग्रीन को कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, थोड़ा अच्छा दिखने लग जाएगा हमारा बटन। अच्छा, अब यहाँ पर ना आप इसी टाइप से आपकी आईडी का भी यूज कर सकते हो। आईडी का यूज किस टाइप से करना है करके दिखाता हूँ। लेटेस्ट से मैं यहाँ पर आया और जो हमारा दूसरा बटन था वहां पर मैं लिखूंगा लेटेस्ट से आईडी इज इक्वल टू जो भी आईडी का नाम हो वो मैं लिख सकता हूँ। तो लेटेस्ट से यहाँ पर मैं बीटीएन नाम की ही आईडी असाइन कर देता हूँ। एक बात और, ये बीटीएन और ये बीटीएन दोनों अलग अलग है क्योंकि ये क्लास है और ये आईडी है। दोनों में डिफरेंस क्या है आपको जल्द पता चल जाएगा। अभी के लिए यहाँ पर मैं लिखूंगा अपनी सीएसएस इस आईडी के लिए। तो यहाँ पर आपको जब भी आपकी आईडी को ट्रिगर करना होता है सीएसएस में, तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ता है इस टाइप से हैश, और उसके बाद में आपको आईडी का नाम लिख देना होता है। तो लेटेस्ट से यहाँ पर मैं बीटीएन ही लिख दूंगा और यहाँ पर भी इसकी कुछ प्रॉपर्टीज को असाइन कर देता हूँ। तो लेटेस्ट से काम करता हूँ, इन प्रॉपर्टीज को कॉपी करता हूँ और यहाँ पर नीचे ले आता हूँ और यहाँ पर मैं कुछ चेंजेस कर देता हूँ। लेटेस्ट से यहाँ पर ऑरेंज रेड को कॉपी करूंगा और यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा, और येलो ग्रीन को कॉपी करूंगा यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा, और इस टाइप से मैं यहाँ पर ऑरेंज रेड को कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा।
मैंने जस्ट कुछ भी नहीं किया है, मैंने जस्ट यहाँ पर अपने जो कलर्स थे वो थोड़ा चेंज कर दिया है। एक काम करता हूँ, जो बॉर्डर की रेडियस है उसे 20 पिक्सल कर देता हूँ। अब यहाँ पर आपको चेंज देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हो दोनों बटन्स चेंज हो चुके हैं, मॉडिफाई हो चुके हैं और इन पर जो सीएसएस है वो लग चुकी है। अब यहाँ पर कुछ स्टूडेंट बोलेंगे कि भाई वो सब तो ठीक है, दोनों पे सीएसएस काम कर रही है, तो दोनों में डिफरेंस क्या है? क्योंकि देखो क्लास भी वही काम कर रही है और आईडी भी वही काम कर रही है, तो देखो दोनों में डिफरेंस है। अब डिफरेंस क्या है? तो दोनों का डिफरेंस समझाने के लिए मैं एक रियल लाइफ एग्जांपल लूंगा। लेटेस्ट से हम एक किसी भी क्लास में पढ़ते हैं, तो वहां पर एक क्लास में मल्टीपल स्टूडेंट्स हो सकते हैं और हर स्टूडेंट की एक आईडी भी होती है। लेटेस्ट से रोल नंबर होता है ना, उसे हम एक आईडी कह रहे हैं। तो देखो एक क्लास में मल्टीपल स्टूडेंट तो हो सकते हैं, लेकिन हर स्टूडेंट की जो आईडी होगी वो यूनिक होगी। हर स्टूडेंट के पास एक सिंगल आईडी होगी। सेम इसी टाइप से यहाँ पर भी हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो वर्क करता है। लेटेस्ट से यहाँ पर अगर हम बात करें आईडी की, तो वो सिर्फ एक एलिमेंट के पास हो सकती है, दूसरे एलिमेंट के पास वो सेम आईडी नहीं हो सकती है। वहीं अगर हम बात करें क्लास की, तो क्लास मल्टीपल एलिमेंट्स पर एग्जिस्ट कर सकता है। लेटेस्ट से यहाँ पर मैं एक और h1 टैग बना लेता हूँ और उस पर मैं बीटीएन क्लास लगा देता हूँ। लेटेस्ट से h1 टैग लगाया और यहाँ पर मैं लिख दिया हेलो वर्ल्ड और यहाँ पर मैं क्लास लगा देता हूँ बीटीएन। लेटेस्ट से क्लास इज इक्वल टू बीटीएन। अब आप बोलोगे भाई ये तो क्लास हमारे बटन की थी, तो यहाँ पर आपने h1 पे क्यों लगा दी? तो देखो क्लास का कॉन्सेप्ट ही यही है। क्लास को आप कहीं पर भी लगा सकते हो, डजंट मैटर कि वो टैग कौन सा है। हाँ, ये बात है कि यहाँ पर कुछ सीएसएस काम नहीं करेगी। जैसे कि बॉर्डर हो गया, तो बॉर्डर h1 टैग पर काम नहीं करेगी, लेकिन हाँ, बाकी की सीएसएस इस पर काम कर जाएगी। देख सकते हो यहाँ पर बॉर्डर काम नहीं कर रही, इसके अलावा जितनी भी सीएसएस थी वो यहाँ पर लग चुकी है। अब आप समझ गए होंगे कि भाई यहाँ पर किस टाइप से आपकी जो क्लासेस है वो वर्क करती है। अब यहाँ पर ना एक और चीज, यहाँ पर अगर कोई छेड़छाड़ होगा ना, तो वो क्या करेगा, यहाँ पर आईडी को भी करके देखेगा। वो दूसरी एक एलिमेंट पर किसी पर आईडी लगाकर देखेगा और वो उनसे कमेंट करेगा कि भाई ये तो काम कर रही है। लेटेस्ट यहाँ पर मैं एक एचू टैग बनाता हूँ और उसमें मैं आईडी असाइन कर देता हूँ। लेटेस्ट से आईडी इज इक्वल टू बीटीएन और उसमें मैं लिख देता हूँ हाउ वर्ल्ड। लिख दिया। अब पेज को रिफ्रेश करूंगा तो आप बोलोगे भाई ये तो सीएसएस काम कर रही है, तो मैंने क्यों बोला कि भाई यहाँ पर आप आईडी को एक ही बार रख सकते हो? देखो ये हमारा कॉन्सेप्ट होता है। आप चाहो तो रख तो सकते हो, लेकिन वो सही तरीका नहीं है, क्योंकि कई बार जब हम जावास्क्रिप्ट का यूज करते हैं तो हम अपनी आईडीज को डायरेक्टली यहाँ पर ट्रिगर करते हैं। अब ये कैसे करते हैं, ये आपको जब जावास्क्रिप्ट पढ़ाऊंगा ना तो समझ में आएगा। अभी के लिए इतना जान लो कि आपके डॉक्यूमेंट में कभी भी आप आईडी को डुप्लीकेट नहीं कर सकते। मतलब कि आप एक ही आईडी को बार बार यूज नहीं कर सकते, अलग अलग एलिमेंट्स में करना हो तो क्लासेस का यूज करो। एक बात और, यहाँ पर एक और कॉन्सेप्ट आता है कि यहाँ पर ना एक ही एलिमेंट पर मल्टीपल क्लासेस भी असाइन हो सकती है। फॉर एन एग्जाम्पल, मैं स्पोकन इंग्लिश क्लास भी जाता हूँ और मैं कंप्यूटर क्लास भी जाता हूँ, तो मुझ पर दोनों प्रॉपर्टीज असाइन होगी। तो ये चीज भी आप कर सकते हो। लेटेस्ट से मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर हमारा जो ये पहला वाला हेलो है, इस पर कुछ और प्रॉपर्टीज भी असाइन हो, तो यहाँ पर मैं लगाऊंगा स्पेस और यहाँ पर मैं एक और क्लास का नाम लिख दूंगा। लेटेस्ट से यहाँ पर मैं देता हूँ एच। अब यहाँ पर मैं आऊंगा अपने स्टाइल टैग में और यहाँ पर मैं लिखूंगा डॉट एच और यहाँ पर मैं क्या करूंगा, यहाँ पर मैं कुछ और प्रॉपर्टी असाइन कर दूंगा। लेटेस्ट यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि इसका जो कलर है वो हो जाए एक्वा। एक्वा कर देते हैं, पेज को रिफ्रेश करेंगे, देख सकते हो एक्वा कलर आ चुका है। अब यहाँ पर आपको कमेंट करना है कि भाई यहाँ पर हमारा जो प्रेफरेंस ऑर्डर है वो किस वजह से यहाँ पर आ रहा है। अभी पहले ही बता चुका हूँ, डबल से नहीं बताऊंगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हो हमारा जो कलर है वो भी आ चुका है। अब यहाँ पर आप में से कुछ स्टूडेंट के दिमाग में बात आई होगी कि भाई ऐसा हम क्यों करते हैं, क्योंकि अगर हमें सीएसएस को ही लोड करना है तो हम एक ही जगह लिख लें, डबल डबल क्लासेस क्यों असाइन करें? तो देखो ऐसा नहीं होता है। जब भी आप कभी एक बड़ी वेबसाइट पर काम करते हो तो ऐसे केस में आप क्या करते हो कि यहाँ पर आप अलग अलग क्लासेस बना लेते हो, जिनको जस्ट आप यूज कर लेते हो। फॉर एन एग्जाम्पल, मैं यहाँ पर दो बटन्स बनाना चाहता हूँ जिनमें की सेम प्रॉपर्टीज होगी, लेकिन एक बटन बड़ा होगा और एक छोटा होगा। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर दोनों बटन्स की अलग अलग प्रॉपर्टी लिखने से अच्छा है, मैं क्या करूंगा, यहाँ पर एक बीटीएन नाम की जो नॉर्मल क्लास है उन दोनों को असाइन कर दूंगा और उनका जो साइज है वो एक दूसरी क्लास में असाइन कर दूंगा। लेटेस्ट से यहाँ पर हमारे जो दोनों बटन है उनमें आपको ये प्रॉपर्टी में करके दिखाता हूँ। लेटेस्ट से यहाँ पर मैं लिखा क्लास इज इक्वल टू बीटीएन। आईडी को भी के लिए हटा देता हूँ ताकि यहाँ पर कंफ्यूजन ना हो। और यहाँ पर मैं क्या करूंगा, यहाँ पर मैं एक और क्लास दूंगा, लेटेस्ट से बिग और स्मॉल करके। लेटेस्ट से बिग और यहाँ पर मैं स्मॉल करके क्लास दे देता हूँ। अभी के लिए यहाँ पर देख सकते हो दोनों बटन सेम दिख रहे हैं, दोनों में कोई चेंजेस नहीं है। अब मैं यहाँ पर इस क्लास को हटा दूंगा क्योंकि इसका कोई यूज नहीं है। अब यहाँ पर मैं क्या करूंगा, यहाँ पर मैं लिखूंगा डॉट बिग और यहाँ पर मैं क्या करूंगा, इसका जो फॉन्ट का साइज होगा ना वो मैं कर दूंगा लेटेस्ट से 35 पिक्सल। और यहाँ पर मैं क्या करूंगा, डॉट स्मॉल का जो हमारा फॉन्ट साइज होगा वो कम कर दूंगा। लेटेस्ट से फॉन्ट साइज
क्या कर दो, लेटेस्ट से 10 पिक्सल कर दो। अब यहाँ पर आप चेंजेस देख सकते हैं, यहाँ पर एक बड़ा बटन आ चुका है, यहाँ पर एक छोटा बटन आ चुका है, लेकिन दोनों की जो CSS है यानी कि दोनों की जो स्टाइलिंग है वो दोनों सेम ही है। अब देखो इसी टाइप की जो भी कस्टमाइजेशन वगैरह आप चाहो करवा सकते हो, आप एक कॉमन क्लास बना सकते हो और अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस बना सकते हो, और यही कॉन्सेप्ट का यूज करता है हमारा बूटस्ट्रैप। अब अगर किसी को बूटस्ट्रैप नहीं आता है तो चैनल पर जाकर बूटस्ट्रैप का वन शॉट देख सकते हो, जहां पर मैंने कंप्लीटली वन शॉट में बूटस्ट्रैप को कवर किया है, और वहां पर आप कंप्लीट वेब डेवलपमेंट सीख सकते हो। सो गाइज आई होप कि आपको ये सारी चीज समझ में आ गई होगी। सो गाइज इट्स टाइम फॉर अ टिप। तो आज की टिप में मैं आपको बहुत ही औसम चीज बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर जब भी हम वेब डेवलपमेंट करते हैं तो यहाँ पर हम कभी कभी कुछ हजारों लाइन का कोड लिखते हैं। तो ऐसे केस में क्या होता है कि डेवलपर कभी कभी कंफ्यूज हो जाता है कि भाई उसे मॉडिफाई कौन सा कोड करना था या फिर ये कोड किस बारे में लिखा है। तो ऐसे केस हम क्या करते हैं, हमारे कोड में कुछ जगहों पर कमेंट्स का यूज करते हैं। अब कमेंट्स क्या होते हैं, तो कमेंट्स हमारे कोड का वो पार्ट होते हैं जो कि कभी भी एग्जीक्यूट नहीं होते हैं। लेटेस्ट से अगर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ दिस इज बटन, तो ये चीज हमें हमारे फ्रंट एंड पर यानी हमारी वेबसाइट पर देखने को मिलेगी। लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये चीज हमें वेबसाइट पर देखने को ना मिले, ये चीज हमें देखने को मिले जब सिर्फ हमारा जो कोड है वो कोई चेकआउट करे। तो इसी केस में हम क्या करते हैं, यहाँ पर हमारे कोड में कमेंट्स का यूज करते हैं। अब कमेंट लगाना हो तो उसके लिए हर लैंग्वेज में जो सिंटेक्स होता है वो अलग अलग होता है। लेटेस्ट से अगर HTML की बात करूं तो वहां पर कुछ इस टाइप से आप कमेंट लगाते हो, लेटेस्ट से ग्रेटर देन और स्मॉलर के सिंबल के बीच में कुछ इस टाइप से आप लिखने के बाद में अपने टेक्स्ट को आप कमेंट आउट करते हो। अभी के लिए अगर अपने पेज को देखूंगा तो देख सकते हो हमारा जो टेक्स्ट है वो गायब हो चुका है, लेकिन वो यहाँ पर लिखा हुआ है। अब यहाँ पर आप बोलोगे भाई इस टाइप से अगर हम कमेंट लगाने जाएंगे तो यहाँ पर तो हमारा बहुत सारा टाइम वेस्ट होगा। तो रुको जरा शॉर्टकट में बताता हूँ। तो VS कोड इस चीज के लिए यहाँ पर एक शॉर्टकट को प्रीफर करता है, जो कि है कंट्रोल स्लैश। जैसे ही आप इसे प्रेस करोगे तो कोई भी आपका जो टेक्स्ट होगा वो कमेंट आउट हो जाएगा और अनकमेंट भी हो जाएगा। देख सकते हो हमारा जो टेक्स्ट है वो कमेंट आउट हो चुका है। अब डबल से प्रेस करूंगा तो ये अनकमेंट हो जाएगा। तो अब यहाँ पर देख सकते हो हमारा जो टेक्स्ट है इस टाइप से अनकमेंट और कमेंट होता जा रहा है। एक बात और, अगर आप चाहो तो आपके कमेंट्स को आप CSS और जावास्क्रिप्ट में भी लिख सकते हो। लेटेस्ट से मैं चाहता हूँ कि इस कोड को कमेंट आउट कर दूं, तो क्या मुझे इसी टाइप से कमेंट आउट करना पड़ेगा? नहीं, यहाँ पर आपका जो कमेंट है वो थोड़ा अलग तरह से होता है। आपको यहाँ पर लगाना था स्लैश स्टार, और जहां पर आपको कमेंट को एंड करना है वहां पर लगाना होता है आपको स्टार स्लैश। तो इतना कोड जो है आपका वो कमेंट आउट हो जाएगा। अब क्या इसके लिए भी हमारा जो शॉर्टकट है वो काम करेगा? ट्राई करके देखते हैं। लेटर से मैंने कंट्रोल स्लैश प्रेस किया, देख सकते हो यहाँ पर भी हमारा जो शॉर्टकट है वो काम कर रहा है। एक बात और, 99% केसेस में हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इसी टाइप से VS कोड सपोर्ट करता है। उसका जो कमेंट आउट करने का सिंटेक्स है, हाँ हो सकता है कि आपके सेटअप में कुछ प्रॉब्लम हो इस वजह से आपका जो शॉर्टकट है वो काम ना करे, बट हाँ 99% केसेस में तो ये शॉर्टकट काम कर ही जाएगा। और इन कमेंट्स को इग्नोर करने की गलती बिल्कुल मत करना, क्योंकि कभी कभी ये इंटरव्यू में भी पूछे जाते हैं। सो गाइज आज की वीडियो में बस इतना ही था। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।